नमस्कार प्रिय दर्शकों। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक लोमड़ी और उसके साथ उसका एक बच्चा रहा करता था। लोमड़ी का वह बच्चा बहुत ही छोटा था। उसकी उम्र अभी बहुत छोटी थी। लोमड़ी रोजाना जंगल की ओर जाती और अपने बच्चे के लिए भोजन ढूंढ कर लाती और स्वयं खाती और अपने बच्चे को खिलाती। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में धीरे धीरे दिन बीतते रहे और लोमड़ी का वह बच्चा धीरे धीरे से बड़े होने लगा। और जैसे ही लोमड़ी का वह बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, फिर लोमड़ी का वह बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आखिर तुम कब तक मुझे भोजन लाकर खिलाओगी? कभी ना कभी तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और मुझे स्वयं को ही अपना भोजन ढूंढना है और मुझे स्वयं को ही संघर्ष करना है। आखिर कब तक ऐसे तुम मुझे लाकर स्वयं भोजन खिलाओगी? कभी ना कभी तो मुझे स्वयं भोजन ढूंढना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज मैं स्वयं अपना भोजन ढूंढ कर लाता हूं। उसके बाद में लोमड़ी अपने बच्चे से बोलती कि हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। कभी ना कभी तो तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष ही हमारा जीवन है। अगर हम हमारे जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हम जब हमारे जीवन में संघर्ष करते हैं, यानी कि जब कर्म करते हैं, कर्म को ही संघर्ष कहा जाता है। यानी कि कर्म ही हमारी जिंदगी की एक दाता है। यानी कि जो हम कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है। यानी कि हम जो संघर्ष करते हैं उसके अनुसार ही हमें ऋण मिलता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, आज हम आप लोगों को लोमड़ी और एक बच्चे की छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी बताने जा रहे हैं। इसे आप लोगों को अपनी औलाद को जरूर बतानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आप लोगों को 3 ऐसी बड़ी सीख मिलने वाली हैं, जिससे अगर आप अपने औलाद को सिखा दोगे तो जीवन में कभी किसी भी जगह पर वह ठोकर खाकर नहीं गिरेंगे। किसी भी जगह पर उन्हें कभी असफलता प्राप्त नहीं होगी। आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्ञानवर्धक कहानी चैनल के इस एपिसोड पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्र बंधुओं तक इस ज्ञानवर्धक कहानी को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस उपाय का लाभ प्राप्त हो सके, साथ ही इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके और लोमड़ी की यह 3 बातें, यह 3 सीख उन्हें भी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में लोमड़ी ने कहा कि हे बेटा, तुम सही कह रहे हो। तुम अब स्वयं अपना भोजन ढूंढ कर लाओ और स्वयं अपना भोजन करो। उसके बाद में लोमड़ी ने कहा कि बेटा, खैर तुम स्वयं अपना भोजन ढूंढने तो जा रहे हो, परंतु जंगल में बेर अधिक मीठे हैं। अर्थात जंगल में बेर इतने मीठे हैं कि अगर तुम उन्हें पेट भरकर ज्यादा खा लेते हो तो तुम्हारे पेट में पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए जंगल के मीठे बेरों को कम ही खाना, उनका ग्रहण कम ही करना। उसके बाद में लोमड़ी का वह बच्चा हाँ कहकर जंगल की ओर अपना भोजन स्वयं ढूंढने के लिए चले जाता है। उसके बाद में जंगल में कुछ दूरी पर चलते 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 लोमड़ी के उस बच्चे को एक मीठे बेरों से लदा हुआ पेड़ मिल जाता है। और जैसे ही लोमड़ी का वह बच्चा उस पेड़ के नजदीक जाता है तो वहां पर देखता है कि कुछ मीठे मीठे और पके पके बेर उस पेड़ के नीचे ही पड़े हुए होते हैं। और जैसे ही लोमड़ी का वह बच्चा उन पड़े हुए बेरों को जाकर सूंघता है तो उन बेरों की सुगंधित इतनी महकदार थी कि वह उस लोमड़ी के बच्चे को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और उन्हें देखकर, उनकी सुगंध को सूंघकर लोमड़ी का वह बच्चा अपने आप को खामोश कर देता है, अपने आप के होश खो बैठता है और उन बेरों को खाने लगता है। लोमड़ी का वह बच्चा उन सारे बेरों को खा जाता है और अपना पेट भर लेता है। और ज्यादा बेर खाने की वजह से उसके पेट में कुछ देर बाद पीड़ा शुरू हो जाती है। उसके बाद में वह पीड़ा वह सहन नहीं कर पाता है और कैसे कैसे करते करते वह अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही अपनी माँ के पास पहुंचता है तो अपनी माँ के पास पहुंचते ही उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि माँ ने मना किया था कि मीठे बेरों को ज़्यादा नहीं खाना है, परंतु मैंने माँ की कही हुई बात को टाल दिया है। तो यह बात याद आने के बाद में वह लोमड़ी का बच्चा लोमड़ी से माफ़ी मांगने लगता है कि हे माँ, मुझे माफ़ करे। आपने मुझसे मना किया था कि जंगल की ज़्यादा मीठे बेरों को नहीं खाना है, परंतु मैं अपनी जीभ के स्वाद के कारण जंगल के मीठे बेरों को खा गया हूं, तो कृपया मुझे माफ करें, कल से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में लोमड़ी अपने बच्चे को माफ कर देती है।
प्रिय दर्शकों, उसके बाद में दूसरे दिन फिर से लोमड़ी का वह बच्चा अपने स्वयं के लिए भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। तो उस दिन जंगल की ओर जब लोमड़ी का वह बच्चा निकलता है तो वह पहले ही सोच लेता है कि आज मैं जंगल के मीठे बेरों को बिल्कुल नहीं खाऊंगा, केवल मैं आज उन्हें सूंघ कर ही वापिस आ जाऊंगा, उन्हें केवल देख कर ही वापिस आ जाऊंगा। जैसे ही लोमड़ी का वह बच्चा जंगल की उन बेरों की तरफ जाता है और जैसे ही वह बेर उसे नीचे गिरे हुए दिखते हैं पके हुए, तो लोमड़ी का वह बच्चा उन बेरों को देखकर सोचता है कि क्यों ना आज मैं इन्हें सूंघूंगा भी नहीं, मात्र इन्हें पास और नजदीक जाकर इन्हें थोड़ा सा देख लूंगा। तो लोमड़ी का वह बच्चा उन बेरों को नजदीक जाता है और जैसे ही नजदीक जाता है तो उन बेरों की जो सुगंध है इतनी महकदार थी कि उसे अपने आप पर काबू नहीं कर पाई। और लोमड़ी का वह बच्चा फिर सोचता है कि क्यों ना मैं इन्हें हाथ में लेकर सूंघ ही लूं। और जैसे ही लोमड़ी का वह बच्चा उन लाल बेरों को हाथ में लेकर सूंघने लगता है तो फिर से लोमड़ी का बच्चा सोचने लगता है कि क्यों ना एक दो बेर खा ही लेता हूं, जब यहां तक आ ही चुका हूं। फिर इतना सोचकर लोमड़ी का वह बच्चा एक दो बेर खा लेता है और जैसे ही एक दो बेर खाता है फिर से लोमड़ी का बच्चा सोचता है कि अब जब एक दो बेर खा ही लिए हैं तो क्यों ना पेट भर कर ही खा लूं। उसके बाद में लोमड़ी का वह बच्चा यह सोचकर फिर से उस दिन की तरह पेट भरकर कई सारे बेर मीठे बेरों को खा लेता है। वह यह बात भूल चुका था कि कल इन मीठे बेरों की वजह से ही उसके पेट में अधिक पीड़ा हुई थी और उसकी मां ने उसे मना किया था। उसके बाद में वह लोमड़ी का बच्चा कई सारे बेरों को खा जाता है और कई सारे बेरों को खाने के बाद में दूसरे दिन की तरह फिर से उसके पेट में बहुत बड़ी पीड़ा शुरू होने लगती है। और जैसे ही पीड़ा शुरू होने लगती है तो वह कैसे कैसे करके अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और माँ के पास पहुंचकर बोलता है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को भी पता है कि हमारे माता पिता हमसे चाहे ही लाख चीज़ों के बारे में मना कर दे परंतु हम उनकी बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? यह हमारी स्वयं की भूल होती है। अगर हम अपनी माँ और बाप की दिखाए हुए रास्तों पर चले तो हमारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार के दुख दर्दों की अवेचना नहीं होगी। परंतु अगर हम अपनी स्वयं की मनमानी करते हैं तो उस रास्ते में हमेशा कांटे ही कांटे मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह लोमड़ी अपने बच्चे की यह हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने बच्चे को समझाने लगती है कि पुत्र, आखिर तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत थी कि मेरे लाख मना करने के बाद भी उन बेरों को खाने की, जबकि तुम्हें पता है कि ये ऐसे बेर हैं जो कि तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं, तुम्हें दुख पहुंचाते हैं, तुम्हें दर्द पहुंचाते हैं, तब भी तुम्हें इन्हें भोजन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह लोमड़ी अपने बच्चे को 3 ऐसी बातें बताती हैं जिन बातों पर अगर आप भी अमल कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे, अपने जीवन में कभी अज्ञानी नहीं रहेंगे। और अपनी औलाद को इन 3 बातों को जरूर सिखा देना जिससे उन्हें अपने जीवन में लाभ और ज्ञान की प्राप्ति हो सके। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में लोमड़ी सबसे पहली बात अपनी संतान को बताती है कि हर इंसान को अपने आप पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप पर काबू रख लेता है तो वह पूरी दुनिया पे काबू रख सकता है। क्योंकि अगर आप अपने आप पर पूरी तरह हावी हो सकते हो तो आप पूरी दुनिया पर भी हावी हो सकते हो। यानी कि पूरी दुनिया पर आपको राज करने से पहले अपने आप पर पूरी तरह राज करना होगा, तभी आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। और आप अपने आप को इतना कंट्रोल कर लीजिए कि आप किसी और चीज के आगे, किसी और वस्तु के आगे या किसी और व्यक्ति के आगे विवश ना हो सके। इतना अपने आप को आप कंट्रोल कर लीजिए, अपने वश में कर लीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने काबू में ना करना पाए, अपनी बातों में ना मना पाए। इतना आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। लोमड़ी ने दूसरी बात यह बताई है सकारात्मक सोच। दोस्तों, आप जब भी सोचो अच्छा सोचो, क्योंकि इंसान की जो सोच होती है, इंसान की सोच ही इंसान को आगे लेकर जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, उस समय पर हमसे हमारे मास्टर जी पूछते हैं कि बेटा आखिर तुम क्या बनना चाहते हो। तब हम मास्टर जी का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि मास्टर जी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, मास्टर जी हम पुलिस वाला बनना चाहते हैं। यानी कि हमारी जो सोच होती है, हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ाती है, हमारी सोच ही हमें आगे लेकर जाती है।
इसलिए दर्शकों, हमें हमेशा हमारी सोच को सकारात्मक रखना है। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमें दुनिया भी अच्छी दिखेगी, अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें दुनिया भी सकारात्मक ही दिखेगी। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सुधारें। नंबर 2, सुनो सबकी और करो मन की। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपना अपना ज्ञान बांटता है। हर कोई व्यक्ति अपने मन में अपने आप को एक चतुर व्यक्ति समझता है, परंतु आप हमेशा वही करें जो आपका मन कहे। यानी कि दोस्तों, जो मन की कही हुई बात होती है हमेशा वह सत्य होती है, और आपके जीवन का परिणाम आप स्वयं ही तय करें, ना कि किसी दूसरे को। क्योंकि ये जो जीवन है ये आपका है, और इस जीवन के तमाम जो भी परिणाम हैं उन्हें आप और आपके माता पिता यही तय कर सकते हैं। किसी दूसरा इन बातों को तय नहीं कर सकता। इसलिए लोमड़ी की यह 3 बातें इतनी ज्ञानवर्धक है कि इन 3 बातों को आपको अपनी जिंदगी में अवश्य उतारना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन 3 बातों को जरूर अमल करोगे, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी इस उपाय का और इस ज्ञानवर्धक कहानियों का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में।